नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। प्रतिबंधित पॉलीथीन पर लगातार जारी भिलाई 3 चरोदा क्षेत्र की दुकानों, होटलों पर दी गई दबिश, किया जुर्माना वसूल। भाजपा की प्रदेश मंत्री उषा टावरी ने पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। टीएस सिंहदेव पंचायत मंत्री से इस्तीफा देने पर सरकार को घेरा। रविवार की रात शिवनाथ नदी में डूबी कार की गुत्थी सुलझी गई। बुधवार को एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम ने लोकल मछुआरों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन कर कार को पानी के बाहर निकाला। कार में सवार मृत युवक की शिनाख्त रायपुर निवासी निशांत भंसाली के रूप में की गई। और विधानसभा में बुधवार कार्य मंत्रणा समिति की बैठक संपन्न। बैठक में मानसून सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने पर की गई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुधवार को हुई। बैठक में मानसून सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने पर चर्चा की गई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, अजय चंद्राकर सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे। गौरतलब हो कि बुधवार से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री के विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण सभ्यता और बस्तर की कला संस्कृति की थीम पर तैयार किया गया। कार्यालय कक्ष का प्रवेश द्वार गांव के किसी घर के प्रवेश द्वार का एहसास दिलाता है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरुरुद्र कुमार, विधायक मोहन मरकाम, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, लोक निर्माण विभाग के सचिव कोमल सिद्धार्थ सिंह परदेसी उपस्थित थे। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफा देने के बाद सियासी पारा गरमाया हुआ है। बीजेपी इस मामले में लगातार सत्ता पक्ष को घेरने में लगी हुई है। इसको लेकर दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश मंत्री उषा टावरी, महामंत्री व नटवर ताम्रकर ने सरकार पर निशाना साधा। उषा टावरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में संवैधानिक संकट है, सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। जन घोषणा पत्र के अनुकूल काम करने में यह सरकार विफल रही है। प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री ने सरकार को अपने विभाग का त्याग पत्र देकर इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि जो आरोप भाजपा लगाती रही है कि 8 लाख परिवार पीएम आवास से वंचित हुए हैं, वे आरोप सही हैं। सरकार ने मंत्री से ऊपर मुख्य सचिव की कमेटी बनाकर मंत्री के कानूनों का हनन किया है। भाजपा के प्रदेश मंत्री उषा टावरी ने पत्रकार वार्ता में कुछ और भी जानकारियां कुछ इस प्रकार से दी। प्रदेश के दूसरे नंबर के मंत्री माने जाने वाले और मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार पंचायत मंत्री से उन्होंने इस्तीफा सौंपा। ये इसको लेके और इस इस्तीफे से उनकी प्रदेश कांग्रेस की अंदर की सामने उजागर हो रही है और इसमें कैबिनेट में मुख्यमंत्री का भूपेश बघेल जी का भरोसा उन्होंने खो दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी वालों ने इन्हीं बातों को लेकर बहुत बार धरना प्रदर्शन सब किए। तब उनके तरफ से कहा जाता था कि ये तो विरोध है और ये बेकार का आरोप हमारे पे लगा रहे हैं, लेकिन आज ये साबित हो गया कि हम बेकार के आरोप नहीं लगा रहे थे।
और पंचायत जो कि उन्होंने बोला कि सिंह देवने के जो प्रतिनिधि हैं उनके जो अधिकार हैं उनको लागू किया जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत बार मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, लेकिन मुख्यमंत्री के कानों में सुन नहीं देते, जबकि यह संविधान के लिए सबसे अच्छा एक सर्वोच्च नियम है और जो जनता के हित के लिए सर्वोच्च नियम है कि जो पंचायत तक जाए तो आखिरी अंत्योदय तक सब व्यवस्था पहुंचती है सरकार की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो 8 लाख प्रधानमंत्री आवास नहीं बने, जिससे करीब 40 लाख लोगों के घर से सीख से छत चढ़ गई, और मनरेगा का जो इन लोगों ने घटना किया था वो साजिश था, ये सब उनके मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा। और जो हमेशा ऐसा होता है कि चुनाव जीत के जो प्रतिनिधि आते हैं उनसे ऊपर मुख्यमंत्री ने नौकरशाह को सचिव को बैठाया और उनका माना, इन सब बातों को लेकर हम आज मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं। दुर्ग के पुलगांव स्थित शिवनाथ नदी के पुराने पुल से उफनती शिवनाथ नदी में रविवार की रात बही कार तीसरे दिन बुधवार को नदी के अंदर मिल गई। कार रायपुर की बताई गई है। कार में केवल एक ही युवक सवार था। रेस्क्यू टीम ने नदी में डूबी स्विफ्ट कार को रस्सी से बांधकर बाहर निकाला। कार के अंदर मृत मिले युवक की शिनाख्त उसके परिजनों ने निशांत भंसाली के रूप में की है। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने न्यूज टीम को जानकारी कुछ इस प्रकार से। सोमवार को हुई घटना में शिवनाथ नदी पुल से वाहन गिर जाने की सूचना के बाद से पुलिस प्रशासन व एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम लगातार अपनी टीम के साथ नदी में गश्त लगाकर गोताखोरों के सहारे नदी के अंदर खोजबीन करती रही। वहीं 72 घंटे बीत जाने के बाद बुधवार की दोपहर आखिर स्थानीय मछुआरों की मदद से कामयाबी हाथ लगी। नदी में गिरने वाली गाड़ी पुल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर पाई गई, जिसे स्थानीय मछुआरों द्वारा निशानदेही कर रस्सी की मदद से खींचकर किनारे तक लाया गया और क्रेन के सहारे उसे ऊपर बाहर निकाला गया। गौरतलब है कि मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी में सवार युवक रायपुर निवासी निशांत भंसाली बताया गया है, जो गाड़ी क्रमांक CG04LW1177 से राजनांदगांव से रायपुर की तरफ जा रहा था, जिसके बाद उसका वाहन रविवार की रात शिवनाथ नदी में गिर गया था। मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी में सवार युवक रायपुर के टिकरापारा का रहने वाला बताया गया है। युवक की गुम होने की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। रायपुर के परिजन भी नदी पहुंचे। रायपुर टिकरापारा थाने पे पचपेड़ी नाका क्षेत्र के रहने वाले निशांत भंसाली के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज है, जो कि अकाउंटेंट का काम करता था। 3 दिन से चला था रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 दिन से हम एंकर वगैरह डाल रहे थे, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही थी। कल शाम को हमने डिसाइड किया कि हम महाजाल जो है लगाएंगे। तो महाजाल पहले से भी 10 दिन पहले हमने खरीदा उसको। फिर महाजाल की मदद से हमने मछुआरों को एकत्रित किया, उनको मोटिवेट किया, और यहाँ पे जो श्याम धीवर है और एक बंसी करके है, उससे मैंने आज सुबह भी जाल जो है उसको फिट कराया और उसमें जो वेट वगैरह डाला, और आज सुबह हम मछुआरों के साथ उतरे हैं और हमें सफलता मिली। अभी तक देखने के लग रहा है कि छोटी गाड़ी है, सिर्फ टैप की लग रही है। बाकी अभी निकलने के बाद ही पता चल पाएगा कौन सी गाड़ी है, लेकिन छोटी ही गाड़ी है। सर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मौजूद उनको लोकेलिटी है, उनको ज़्यादा पता है, और उन्होंने हमसे जो है साधन की मांग की कि सर अगर हमें वो जाल अगर उपलब्ध कराएं तो हम लोग भी आपके जो है हेल्प में काम कर सकते हैं। तो हमने उसका हेल्प किया है, और कोई भी अपना जो सर्चिंग है या रेस्क्यू है, और स्थानीय लोगों की हम मदद लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ की परिस्थितियों से हमसे ज़्यादा वाकिफ़ है। तो उनका हेल्प, जैसे भी राहुल वाले में भी जो है वहाँ के स्थानीय लोगों ने मदद की, हमने यहाँ भी इनकी मदद दी मछुआरों की, तो हमने इनकी मदद से सफलतापूर्वक जो है सर्चिंग। थैंक यू। डाले जाल के साथ ही साथ फिर बहा यानी बहाते बहाते गए हैं जाल नीचे तक के, फिर जाल जैसे फंसा तो फिर वहाँ अंदर जाके डूब के देखे, यहाँ पता चला कि यहाँ ये गाड़ी है, गाड़ी में फंसा है। फिर अंदर जाके वहाँ पर तकरीबन 30 फीट पानी होगा,
तकरीबन 30 फुट पानी वहाँ पर जहाँ पर गाड़ी मिला है। और कितने बजे मिला? ये अभी पता चला है। आप लोग लोकल ही थे कि आपके साथ एनडीआरएफ की टीम भी थी? नहीं, 1 घंटा हुआ हम लोग प्राइवेट गोताखोर हैं और हमको ऐसी प्राथमिकता नहीं मिला है कि हम आप लोग गोताखोर करके, हम लोग मछुआरे लोग हैं, लेकिन आज तक हमको ऐसा कोई ऐसी बात सामने आई कि आप लोग अपनी शर्तों पे गए थे अंदर कि हाँ नहीं, प्रशासन बोले थे कि आप लोगों को मिल जाएगा, आपको इनाम कुछ मिलेगा आपको, ऐसा करके। कितने लोग गए थे? अब हम लोग 22 लोग तो हैं, लेकिन यहाँ पर 17-18 आदमी आए। अपना परिचय दीजिए। इसके साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। पल्स हॉस्पिटल आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हाँ, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788 40141141, 0788 35901112, मोबाइल नंबर 9300171767। एमजी स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हाँ, सिरसा रोड, न्यू आर्य नगर, कोहका स्थित एमजी स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, मुझे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल, न्यू आर्य नगर, कोहका, सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट ना हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है।
बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफों जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटीड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गयानगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7773077722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़े आगे की खबरों के लिए। रविवार की देर रात दुर्ग के पुलगांव स्थित शिवनाथ नदी के पुराने पुल से उफनती नदी में डूबी कार काफी जद्दोजहद के बाद बुधवार को नदी में मिल गई। इस दौरान 3 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एनडीआरएफ की टीम के सदस्यों से हमारे दुर्ग प्रतिनिधि ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। जैसा कि विगत 3 दिनों से यहाँ पर नदी में गाड़ी गिरे जाने की सूचना शहर में आम थी, उसको लेकर एनडीआरएफ और एसडीआर की टीम लगातार सर्च अभियान जारी रखी, जिसको लेकर अभी 72 घंटे से भी अधिक समय होने के बाद भी अब जाकर टीम को कामयाबी हाथ लगी है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मछुआरे की टीम है और एनडीआरएफ की जो टीम है, वो जो गाड़ी डूबी थी उसको लेकर कर वो आ रहे हैं। हालांकि अब ये अंदेशा नहीं लगा सकेगा कि गाड़ी कौन सी है और इसमें कितने लोग सवार थे, मगर फिर भी इसके पीछे जो कड़ी मेहनत और जो दिमाग लगाया गया है मछुआरे संघ के जो लीडर है बंसी जी, इनसे अपन बात करेंगे कि किस तरह के लोग इसमें शामिल हैं और क्या इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। जी बताएं, कितने लोग इसमें शामिल हैं और कितने देर में इसको निकाला गया? 15 जन है। 15 जन की टीम है। ऐसे 16
22 टीम है हमारा, 22 जन का टीम है पूरा। तो ये जो नदी में गाड़ी गिरी थी उसको लेकर किस तरह के प्रयास किया आपने और कितने देर में निकाला इसको? उसको हम लोग 5 मिनट जाने में लगा है और 2 मिनट डूबने में, बस 2 मिनट डूब के पता किया तो मिल गया गाड़ी। तो इससे पहले आप लोगों को कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया गया था? कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया था। तो क्या लगता है आपके पीछे की जो एनडीआरएफ की टीम जो गश्त कर रही थी, ढूंढ रही थी, क्या लगता है उसके पीछे? वो लोग कांटे से क्या ढूंढ रहा था। अब हम लोग को बोलता है भैया, लास्ट में साहब बोलता है कि अपना टीम बुलाओ और टीम बुला के ढूंढ के दिखाओ यार। तो जाल के मदद की आपने? जी, जाल का मदद किया। तो जैसा कि जाल की मदद से मछुआरे लोगों ने इस कामयाबी को हासिल किया और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर गाड़ी निकल रही है उसको लेकर जो ये भीड़ लगी है लोगों की, जो इसमें साथ दे रहे हैं, रस्सी खींच के निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं उस तरफ से भीमर जो आ गया है उसको लेकर वो सब कर रहे हैं। दुर्ग से गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। डाले जाल के साथ फिर बहा यानी बहाते बहाते गए हैं जाल नीचे तक के, फिर जाल जहाँ से फंसा फिर वहाँ अंदर जाके डूब के देखे, यहाँ पता चला कि यहाँ ये गाड़ी है, गाड़ी में फंसा है करके। फिर अंदर जाके वहाँ पर तकरीबन 30 फीट पानी होगा, तकरीबन 30 फीट पानी वहाँ पर जहाँ पर गाड़ी मिला है। और कितने बजे मिला ये अभी पता चला है। आप लोग लोकल ही थे कि आपके साथ एनडीआरएफ की टीम थी? नहीं, 1 घंटा हुआ। हम लोग प्राइवेट गोताखोर हैं और हमको ऐसी प्राथमिकता नहीं मिला है कि आप लोग गोताखोर करके, हम लोग मछुआरे लोग हैं, लेकिन आज तक हमको ऐसा कोई ऐसी बात सामने आई कि आप लोग अपनी शर्तों पे गए थे अंदर कि उनकी हाँ नहीं, प्रशासन बोले थे कि आप लोगों को मिल जाएगा, आपको इनाम कुछ मिलेगा आपको, ऐसा करके। अब हम लोग 22 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर 17-18 आदमी आए। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने राजस्व एवं संपत्ति कर की जानकारी ली। उन्होंने बकायेदारों से वसूली नहीं होने को लेकर अधिकारियों को कुर्की से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से टैक्स की राशि नहीं देने वाले बकायेदारों से राशि वसूलने के लिए सीधे कुर्की की कार्यवाही करें। इसके लिए दल का गठन भी आयुक्त ने कर दिया है। कुर्की अभियान की शुरुआत बहुत जल्द सख्ती से की जाएगी और स्पॉट पर जाकर अधिकारी संपत्ति कर एवं अन्य टैक्स की वसूली करेंगे। बकाया राशि को वसूलने के लिए सभी जोन आयुक्त के दल में शामिल किए गए हैं। देखिए, नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में जो वित्तीय वर्ष को छोड़कर जो पूर्व के बकाया राशि होती है जिसको लोग जमा नहीं कर पाते हैं वो बकायेदार कहलाते हैं। और इसी तारतम्य में जो वित्तीय वर्ष पे जो पैसा जमा कर रहे हैं वो तो रनिंग का कंडीशन है, पर उससे पूर्व वाले जितने बकायेदार हैं वो एक प्रकार से जो है बकायेदार की श्रेणी में आकर उनको कुर्की वारंट जारी किया जाता है कि आप राशि जमा करें। तो 173, 174, 175 की धारा के तहत में जो है कार्रवाई की जाती है। 175 की धारा में कुर्की वारंट जारी किया जाता है। इसी तरह तब में कुर्की जब वारंट जारी होता है तो उस पर कुर्की की वसूली के लिए जो है वो नियत जो उसके दल के अधिकारी होते हैं वो कुर्की की कार्रवाई के लिए जाते हैं और राशि की वसूली उससे करते हैं, जिसके लिए माननीय आयुक्त महोदय ने भी कुर्की दल का गठन कर लिया है। प्रत्येक जोन कमिश्नर और सहायक राजस्व अधिकारी जोन के जो है दल में शामिल हैं। इसके अलावा जितनी भी ऐसी सामग्री होती है जो कुर्की के लिए आवश्यक है, सुपुर्दनामा हो गया, सुपुर्द पत्रक हो गया, सील हो गया, चपड़ा हो गया, ये सारी चीजें जो व्यवस्था के साथ में लेकर जाएंगे। इसके लिए शीघ्र तिथि भी नियत की जाएगी कि कब कुर्की करना है और कब जो है कुर्की से वसूली की राशि वसूलना है। और इससे पूर्व जो है जो बकायेदार हैं उनको सूचना भी दी जाएगी कि भाई ऐसा है कि राशि आप बकायेदार हैं तो आप राशि जमा कर दें। इसके बाद भी नहीं की जाती तो राशि की वसूली कुर्की के माध्यम से की जाएगी। वहीं निगम भिलाई की जोन 2 टीम द्वारा हाउसिंग बोर्ड भिलाई इलाके में रोड की चौड़ाई नापी गई और रोड के किनारे व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों के अवैध अतिरिक्त निर्माण को हटाने के लिए मार्किंग की गई। हाउसिंग बोर्ड भिलाई के कालीबाड़ी चौक से लेकर भगवा चौक तक मुख्य सड़क के किनारे अतिरिक्त निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया है और सड़क की चौड़ाई नापकर निशान लगाया गया। इस निशान की जद में आने वाले सभी अवैध कब्जों को निगम भिलाई के जोन 2 कार्यालय की टीम ने ढहाने का नोटिस निर्माणकर्ताओं को थमाया है, परंतु इस रोड पर व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों द्वारा निगम की टीम को पूरा सहयोग देते हुए 2 दिन की मोहलत मांगी गई है, जिसमें वह अपने अवैध अतिरिक्त निर्माण को स्वयं ही हटा लेंगे। मौके पर हो रही कार्रवाई के दौरान जोन 2 की आयुक्त पूजा पिल्ले भी मौजूद रहे और उन्होंने भी व्यवसायियों से अपने अपने दुकानों के दस्तावेजों की पुष्टि कराने निर्देश दिए,
तत्पश्चात अवैध निर्माण पाए जाने पर उस निर्माण को स्वतः हटा लेने की बातें कही गई। अन्यथा 2 दिवस पश्चात इन अवैध निर्माणों को निगम की टीम द्वारा ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी जोन 2 की आयुक्त पूजा पिल्ले ने न्यूज टीम को दी है। कालीबाड़ी चौक तक जो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ ट्रैफिक की हमेशा प्रॉब्लम आती है, आए दिन शिकायत प्राप्त होती है। इसके संबंध में जो है रोड की नपाई की गई है और इसमें जहाँ तक समझ में आया 40-40 फीट तक मार्किंग की गई है और वहाँ जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी और यहाँ खाली लैंड है, तो उसके लिए हम लोग ने डॉक्यूमेंट मंगाए हैं। डॉक्यूमेंट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी मार्किंग कर दी गई, कम से कम जहाँ तक अभी आ रहा है, तो लोगों ने अतिक्रमण जो किया हुआ है, शेड लगाया हुआ है या रोड के ऊपर अपना फुटपाथ कर दिया है, तो उसको हटाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। तो मैडम अभी फिर सिर्फ समझाइश दी जा रही है और लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है और लोगों के द्वारा स्वयं कहा जा रहा है कि हम अपने जो है अपने लेवल पे इसको हटवा लेंगे। अगर जो नहीं हटाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। तो लगभग कितने दिन का समय दिया जा रहा है? 2 दिन का समय। निगम भिलाई द्वारा लगातार अवैध निर्माण, अवैध कब्जे एवं अवैध प्लाटिंग के खिलाफ सख्ती से और निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसके फलस्वरूप भिलाई की तस्वीर कुछ अलग नजर आने लगी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र की दुकानों पर नगर निगम की टीम ने छापामार कार्रवाई की। इसके तहत क्षेत्र की सब्जी दुकान, राशन दुकान सहित होटलों आदि में कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। इन व्यावसायिक संस्थानों में प्रतिबंधित पॉलीथीन इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाइयां की गई। इन संस्थानों से लगभग 7 किलो झिल्ली, 8 बोरी पानी पाउच जब्त कर 10,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। साथ ही दोबारा इस तरह की पॉलीथीन उपयोग करते पाए जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। निगम भिलाई के आयुक्त लोकेश चंद्राकर अपने प्रातः निरीक्षण के दौरान वैशाली नगर क्षेत्र के ओम शांति चौक के समीप पहुंचे और वहां व्यवसायियों द्वारा कचरा फैलाने के दृश्य को देखकर व्यापारियों को पहले कचरा न फैलाने की समझाइश दी और फिर चेतावनी भी दी।
भिलाई निगम के आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने ओम शांति ओम चौक का प्रातः निरीक्षण किया, जहां उन्होंने प्रमुख सड़क के किनारे नारियल के खोडले को पड़ा हुआ देखा। यह कचरा बाजू में ही नारियल का व्यापार करने वाले द्वारा नारियल के उपयोग उपरांत कचरा फैलाना पाया गया। निगम आयुक्त ने चेतावनी देते हुए व्यापारी को समझाइश दी। उन्होंने कहा कि आसपास की स्वच्छता बनाए रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। कचरा को इधर उधर न फेंक कर निर्धारित सफाई वाहन को देवें। उन्होंने कहा कि दोबारा कचरा फेंकते पाए जाने पर जुर्माना सहित अन्य नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। ओम शांति ओम चौक से एकता चौक की ओर जाने वाले रास्ते पर डिवाइडर में उन्होंने अनावश्यक झाड़ियों की सफाई कराकर वृक्षारोपण करने के निर्देश भी दिए हैं। शराब भट्टी के समीप उन्होंने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और समीपस्थ कुछ लोगों द्वारा इस खाली मैदान में कचरा डालने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए आयुक्त ने कचरा डालने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खाली स्थान में नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए और कचरा डालने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ओम शांति ओम चौक के समीप बाजार क्षेत्र का भी उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने यहाँ पर नाली निकासी की व्यवस्था भी देखी। देखिए, माननीय महापौर जी के निर्देश पर जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका निगम भिलाई में स्वच्छ भारत की परिकल्पना को देखते हुए शहर को स्वच्छ रखने का काम किया जा रहा है। और इसी तारतम्य में जो है माननीय आयुक्त महोदय मॉर्निंग विजिट में निकल रहे हैं। मॉर्निंग विजिट के दौरान ऐसी जगहों पर जहां पर ऐसे लोग कचरा फेंकते हैं, वो अचानक से जब पाया जाता है तो उनके पतासाजी की जाती है कि कौन है, किसने कचरा फेंका है यहाँ पे मुख्य सड़क के किनारे। तो ऐसे जो मामला है वो वैशाली नगर क्षेत्र के ओम शांति ओम चौक के जस्ट पास का है। वहाँ पर एक नारियल व्यवसायी है, उनके द्वारा कचरा बिल्कुल बगल में फेंका जा रहा था, जिसको हालांकि सफाई कर्मचारी ने आयुक्त महोदय के निर्देश पर उसे साफ किया, परंतु फिर भी व्यवसायी को जो है निगम आयुक्त महोदय ने समझाई दी है और उनको कहा है कि जो कचरा है वो निर्धारित आप सफाई वाहन को ही दें, कचरा अनावश्यक रूप से न फैलाएं। उनको चेतावनी देते हुए फिर यदि फिर भी बारंबार यह प्रक्रिया दोहराई जाती है कचरा फैलाने की, तो जुर्माना की वसूली भी की जाएगी। निगम आयुक्त ने पब्लिक फीडबैक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जोन स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा भी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सावन के 7वें दिन बुधवार को वार्ड 37 पावर हाउस स्थित शिव मंदिर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव ने भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना कर भिलाई वासियों के सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उनके साथ वार्ड पार्षद मन्नान गफ्फार खान, पार्षद इंजीनियर सलमान, पार्षद नीतीश यादव, रॉबिन सिंह, चिराग अग्रवाल, आयुष कन्नौजिया, आयुष मेहता, अंकित, आर्यन, प्रियांश आदि उपस्थित थे। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।